अब हम बात करते हैं क्लासेस एंड इंस्टेंस की। देखो क्लासेस में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को रखने के लिए आपको क्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो क्लासेस जो है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हैंडल करता है। इंस्टेंस हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, एक ही बात है। कोई आपको बोलता है कि एक इंस्टेंस बना के दिखाओ, तो उसको आपको सिर्फ ये समझना है ये ऑब्जेक्ट है। तो आज की क्लास में जनरली हम यही जानने वाले हैं कि क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट को हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। उसके बाद हम मेथड समझेंगे, फिर स्टैटिक मेथड समझेंगे। तो देखो मैंने oops2.py करके आज की एक फाइल बना ली है। यहाँ से बंद कर देते हैं इसको। इसमें मैं लिख देता हूँ, देखो अगर आपको क्लास डॉट, एक होता है ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट, तो आपने दो चीज सीखनी है आज, क्लास डॉट एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट। देखो ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट को भी बोलते हैं इंस्टेंट एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट को मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, तो ये सारे स्टूडेंट के डेटा हैं। तो सारे स्टूडेंट जो होंगे वो एक ही स्कूल से हो सकते हैं, तो ये होगी क्लास। और हर स्टूडेंट का नाम अलग अलग होगा, तो वो उस स्टूडेंट की हो गई प्रॉपर्टी। उस स्टूडेंट की प्रॉपर्टी मतलब उनके नाम अलग अलग हैं और उनका स्कूल एक ही है, तो वो स्कूल आएगा क्लास के अंदर। और जो उनके नाम आएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट है, वो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होंगे। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट मल्टीपल हो सकते हैं। क्लास एट्रीब्यूट, अगर मैं हर एक स्टूडेंट के आगे आगे उसका स्कूल का नाम लिखता रहूं, तो एक एक स्कूल का नाम रिपीट करेगा। अब उस रिपीट करने से अच्छा है उसको वन टाइम क्लास एट्रीब्यूट में उस स्कूल का नाम लिख लो। जैसे कि आप डीएवी में पढ़ते हैं, तो आप डीएवी सिंपल एक क्लास बना दो डीएवी, और उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट के नेम लिख दो। अब ये जरूरी थोड़ी है कि इसी में हर स्टूडेंट पहले अपना बताएगा, मैं डीएवी में हूँ, मेरा नाम मोहित है, इस हिसाब से बताएगा, तो डीएवी डीएवी तो मल्टीपल रिपीट हो जाएगा। इसलिए दो एट्रीब्यूट बनते हैं, एक क्लास एट्रीब्यूट और एक होता है ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। इसी को मैं डिफरेंट तरीके से समझाने वाला हूँ। पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। क्लास बना लेता हूँ कार का। कार का एक एग्जांपल लिया, सी कैपिटल होता है क्लासेस में और बाकी स्मॉल में, ठीक है। एक कार ली और मैंने एक ली कार की कंपनी। कार की कंपनी, इंडियन कंपनी का नाम लिख लेते हैं टाटा। नॉर्मल मैंने एक कार लिया, कार की कंपनी एक वेरिएबल में असाइन कर ली। अब क्या है, कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, इनिट, फिर सेल्फ, कार का चलो मॉडल नंबर लिख लेते हैं और कार का कलर लिख लेते हैं। अभी के लिए जो इसने दिया है वही ठीक है। सेल्फ डॉट मॉडल में मॉडल लिख लिया और सेल्फ डॉट कलर में कलर लिख लिया, और यहाँ पे लिख दिया कार क्रिएटेड। अभी मैंने क्या किया, क्लास बनाया, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, और क्लास के अंदर के कंस्ट्रक्टर पे जो हमें प्रॉपर्टीज मिल रही थी या फिर बोलो एट्रीब्यूट मिल रहे थे, वो एट्रीब्यूट्स को मैंने यहाँ पे असाइन कर लिया मॉडल और कलर के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को एक s1 डॉट s1 इज इक्वल टू एक कार लिख दी, नेक्सन रेड कलर की है, टाटा की नेक्सन रेड कलर में लिख ली। एक s2 लिख ली टाटा की सफारी, और ये ब्लैक कलर में। इस तरह से आप कार के नाम दे सकते हो, और दोनों कार की दोनों नेक्सन और सफारी दोनों टाटा ब्रांड का ही नाम है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, s1 डॉट मॉडल में प्रिंट करूंगा, s1 डॉट मॉडल कर दो, कॉमा लगा के s1 डॉट कलर कर दो। चाहो तो s1 डॉट कंपनी भी कर सकते हो, पर अभी मेरे को कंपनी का मैं डिफरेंट वे बताऊंगा, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये मल्टीपल टाइम रिपीट होंगे, इसलिए इनको इस हिसाब से कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो कंपनी नेम भी प्रिंट कर सकते हो, s1 डॉट कंपनी नेम करोगे तो आपको टाटा मिल जाएगी। जैसे इससे मैं चला के दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले कार क्रिएटेड चला, कार क्रिएटेड इस ऑब्जेक्ट के लिए चला। इस ऑब्जेक्ट बनने से पहले आपको कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसलिए कार क्रिएटेड चला। फिर अपना इसका प्रिंट दिया, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फिर से कार क्रिएटेड चला, और फिर इसका ऑब्जेक्ट जो था वो चला इस हिसाब से। और s1 डॉट कार कंपनी से आपकी टाटा की कंपनी निकल गई। आप कहेगी s1 से क्यों निकली है, s1 से तो नहीं निकलनी चाहिए थी। जनरली s1 से नहीं निकालते हम, डॉट कंपनी इस हिसाब से लिखते हैं। तो हम देखो ये टाटा कंपनी इस हिसाब से निकल गई। तो जनरली हम कार डॉट कार कंपनी के से हम ये निकाल लेते हैं। तो अब इसमें आपको क्या क्या समझ आया मैं वो बताता हूँ आपको। जनरली इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये दोनों थे कि इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट जो मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी रखते हैं। नेक्सन के लिए डिफरेंट मेमोरी रखी है इसने, मॉडल के नेक्सन के लिए अलग, सफारी के लिए अलग, कलर में ऐसे रेड के लिए अलग, ब्लैक के अलग अलग। ये था क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट एक ही बार मेमोरी रखता है, उसको कितनी भी यूज कर लो, बाकी सारी के लिए यही एक मेमोरी रखता है। मतलब ये है कि ये जो क्लास एट्रीब्यूट है वो क्लास डॉट एट्रीब्यूट से करके उठाया, और ये नॉर्मल जो उठाया था वो था ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट से।
इस तरह से समझो। तो ये भी एक एट्रीब्यूट्स है और ये क्लास एट्रीब्यूट है। क्लास एट्रीब्यूट स्टोर करता है सेम इंफॉर्मेशन वन टाइम ओनली, और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट स्टोर करता है इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम। हर एक मॉडल की एक डिफरेंट एक लोकेशन होगी, स्टोरेज लोकेशन होगी। अब आपको समझ आ गया होगा क्लास एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। रियलिटी में ये डिफरेंस है जो अभी मैंने समझाया है। अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, मेथड्स। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मेथड्स आर ए फंक्शन दैट बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट। मेथड एक फंक्शन होते हैं जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। जैसे आपने प्रीडिफाइन मेथड पढ़े होंगे, लिस्ट बनाने के लिए, अपर केस के लिए, लोअर केस के लिए, वो सब प्रीडिफाइन मेथड थे। अभी मैं आपको बिल्ट इन मेथड बनाना सिखाऊंगा कि आप क्लास का यूज करके आप डेटा कैसे मैनेज कर सकते हो मेथड के हिसाब से। अभी समझ लो एक क्लास के अंदर कुछ डेटा होते हैं और कुछ मेथड होते हैं। डेटा है ये एट्रीब्यूट, क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट है और कुछ मेथड है। मेथड में बोल रहा हूँ फंक्शन को, कि देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो एक कार है, कार के अंदर एट्रीब्यूट क्या हो गए, कार का मॉडल नंबर, कार का कलर, ये तो कार के अंदर के हो गए एट्रीब्यूट। जो हम पहले वेरिएबल बोलते थे इनको, रियल में ये एट्रीब्यूट होते हैं, टेक्निकल वे में ये एट्रीब्यूट होते हैं। अब समझ लो कार के अंदर एक डेटा है, वो एट्रीब्यूट्स है। अब कार के अंदर एक मॉडल है, जैसे कि कैसे कार रन करेगी, कार का इंजन कैसे स्टार्ट होगा, कार कैसे चलती है, ये सब मेथड में आते हैं। तो मेथड को एज ए फंक्शन मानो आप। अब क्या करता हूँ मैं, इस सबको कमेंट कर देता हूँ जो आप बाद में पढ़े। अब मेथड के लिए एक यहाँ से एक नॉर्मल एक क्लास लिखता हूँ, क्लास स्टूडेंट। मैं एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो डेफ करके एक कंस्ट्रक्टर इनिशियल करी, सेल्फ और नेम, बस एक ही पैरामीटर ले लिया मैंने, नेम। अब क्या करते हैं, अब सेल्फ डॉट नेम में के अंदर नेम रख लेते हैं, इतना हटा देते हैं और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करते थे, इसके बाद हम S1 के अंदर स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, स्टूडेंट का नाम मोहित लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो रही देखो सिंपल एक डेटा जिसको मैं एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ। और एट्रीब्यूट को आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता है ये सारी चीज़। अब चाहो तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो, सिंपल यहाँ पे प्रिंट लिखोगे, प्रिंट S1 डॉट नेम से आप प्रिंट करा लोगे। इतना आप करना आप सभी को पता चल गई होगी अब तक। अब एक इसके अंदर जो होता है मेथड होता है। मेथड कैसे बनता है, डेफ करके ही मेथड स्टार्ट होता है। मेथड का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, हेलो एक मेथड बना दिया। मेथड के अंदर जो है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर में सेल्फ होता है, हर एक मेथड के अंदर भी एक सेल्फ पैरामीटर होता है, और इसे कॉलम करके ही ऐसे बंद कर सकते हो। आप इसके अंदर फिर अपना प्रिंट करा सकते हो, हेलो प्रिंट करा लो, हेलो सेल्फ डॉट नेम से आप नेम उठा लो, जो भी इसके नेम आया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपके पैरामीटर मिले हैं वो अगले मेथड जो है सेल्फ करके वो उठा सकता है, ये याद रखना। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपको पैरामीटर यहाँ से पास हुआ है मोहित, वो मेथड भी अपना सेल्फ करके उस पैरामीटर को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हर मेथड के लिए एप्लीकेबल होता है अपना डेटा प्रोवाइड कराने के लिए। अब जैसे कि मैं इसको रन करूंगा, चलते हैं, तो सिंपल मोहित आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये मोहित इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि आपने ये फंक्शन को कॉल नहीं कराया था, तो इस फंक्शन को आपको कॉल कराना है। तो S1 डॉट हेलो से जैसे आप फंक्शन को कॉल कराओगे, अब फिर से चलाओगे तो देखो हेलो मोहित भी यहाँ प्रिंट हो गया है। तो ठीक है, मेथड इजीली था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। इससे पहले लेक्चर में भी रिपीट करा था मेथड को, पर मेथड दोबारा आपको जब समझा दिया मैंने कि आपको मेथड आप अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं अपने, स्टैटिक मेथड। तो देखो अभी तक तो था ये डायनेमिक मेथड, यहाँ से कुछ ना कुछ आ रहा है पैरामीटर में, वो पैरामीटर आप उठा रहे हो। एक स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मेथड क्या होता है, मेथड डज नॉट यूज सेल्फ पैरामीटर। देखो इसमें आपने सेल्फ पैरामीटर यूज करा है, और स्टैटिक मेथड में सेल्फ पैरामीटर की यूज करने की जरूरत नहीं होती। अब दिखा देता हूँ इसका एक एग्जांपल, यहाँ से इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, आप सब इसको रीड कर लेना बाद में। अब क्या है, एक एग्जांपल बनाते हैं, क्लास और स्टूडेंट। एक आपने स्टूडेंट करके लिखा। अब इसके अंदर क्या है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, @ स्टैटिक मेथड। बस आपको इतना लिखना है, @ स्टैटिक मेथड। जो पर्टिकुलर मेथड है वो स्टैटिक बन जाएगा। अगर आपसे टेक्निकल वे में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि अगर आपसे पूछता है वो स्टैटिक मेथड क्या होता है, तो आपको बताना है ये डेकोरेटर होता है। हैश करके लिख देता हूँ मैं, डेकोरेटर। इसका अगर आपसे पूछता है कोई डेकोरेटर क्या है, वो स्टैटिक मेथड को ही डेकोरेटर बोलते हैं टेक्निकल वे में, ठीक है। अब क्या है, डेफ करके आप डेफिनेशन करके सिंपल कॉलेज लिखा, और नॉर्मल आप प्रिंट करा लो IIT दिल्ली स्टूडेंट डॉट कॉलेज। जैसे आप स्टूडेंट डॉट कॉलेज को कॉल करोगे, जैसे इसमें लिख के भी आ गया देखो, कॉलिंग द स्टैटिक मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टांस। आप विदाउट इंस्टांस के भी इसको कॉल कर सकते हैं। और जैसे इसको रन करोगे तो देखो IIT दिल्ली यहाँ सिंपल प्रिंट होके आ गया।
और यहाँ मुझे सेल्फ भी लगाना नहीं पड़ा, और यहाँ मुझे कंस्ट्रक्टर भी लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है स्टैटिक मेथड में। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म।